नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आपका इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग लगभग 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में 101 से क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो लेक्चर में समझ सकें। 101 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन द मेटल इज केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस कैन नॉट एस्केप बिकॉज। दैट मीन्स कि अगर कोई मेटल है तो इसमें कंडक्शन होता है, और अगर ये मेटल है इसमें कंडक्शन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकल पाते, चूँकि इसमें आराम से कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैपिंग होते हैं। कैसे होते हैं? ओवरलैपिंग। तो ये ओवरलैपिंग मीन्स क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन अलग से एस्केप क्यों नहीं करते, यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र हो जाती है। इट इज़ अ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द नॉट इलेक्ट्रॉन, इट अट्रैक्शन फोर्स फॉर द न्यूक्लियस। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही होता है, इसीलिए मैंने इस पर क्लिक किया था। खैर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी आपको दिया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि न्यूट्रल कर देता है, और न्यूक्लियस यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। तो अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में दोनों आ जाएंगे और ये आपके उदासीन हो जाते हैं। दैट मीन्स इट इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आइडियल ओपम। तो आइडियल ओपम की बात कर रहे हैं। मैं आपको कंडीशन बता दूं कि किसी भी आइडियल ओपम में जो वोल्टेज गेन होता है वो इनफाइनाइट होगा, जो आपका इनपुट इम्पीडेंस होता है ये इनफाइनाइट होता है, इसमें आपका CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो होता है वो इनफाइनाइट रहता है, PSRR रहता है यानी कि पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, PSRR ये आपका 0 होता है। इसी प्रकार से हम लोग स्लू रेट की बात करते हैं, ये आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो ये आपका 0 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है चूज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ नॉट रिलेटेड टू आइडियल ओपम। पहली बात इसमें बोला है वेरी हाई गेन होगा, ठीक है। हाई इनपुट इम्पीडेंस ये भी होगा। CMRR लो, नहीं, CMRR होगा हाई, इनफाइनाइट मैंने लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपका गलत। और चौथा दिया है वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस। वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस का मतलब ये हो गया R0 की वैल्यू 0, तो ये सही। यानी कि इसमें बोला था कौन सा इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन 3 इससे रिलेटेड नहीं है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है चूज द कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं, ठीक है। ठीक है भैया, न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर में आपका देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ये होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, वेरी गुड, ये भी लगा होता है ना। स्टीम टरबाइन होती है, क्या स्टीम टरबाइन होगी क्योंकि न्यूक्लियर पे काम कर रहा है ये, ठीक है। स्टीम में भी काम करेगा। अल्टरनेटर, तो दोस्तों इसमें अल्टरनेटर तो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे इसमें स्टीम टरबाइन है, अल्टरनेटर है, हीट एक्सचेंजर है ना, हीट एक्सचेंजर है। इसमें हीट एक्सचेंजर है क्या? स्टीम टरबाइन लगी होती है। अल्टरनेटर लगा होगा क्या? अल्टरनेटर नहीं, हीट एक्सचेंजर। एक इसमें व्यवस्था पूछी गई, सॉरी, ये व्यवस्था तो हम बाद में यूज करते हैं, इसको तो हम बाद में यूज करेंगे अल्टरनेटर को नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा गया, अरेंजमेंट सही तरीके से क्या होगा, ये अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियर। तो सबसे पहले इसमें क्या लगा रहता है? सबसे पहले इसमें लगा रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जो कि हमने देता था, फिर देखा, फिर हीट एक्सचेंजर लगा होता है, फिर इसमें लगा रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर के बाद, सॉरी, हीट एक्सचेंजर के बाद स्टीम टरबाइन। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पहला वाला, स्टीम टरबाइन और अल्टरनेटर, यानी कि यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछे कि इनमें से कौन सा नहीं होता और किसी में अल्टरनेटर नहीं दिया, इसी में तो अल्टरनेटर अपन रिमूव कर सकते हैं, बट यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा तो अल्टरनेटर बाद में लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू UPPCL एग्जाम इसको ही सही माना गया था। व्हाट इज द एम्पियर स्क्वायर सेकेंड रेटिंग ऑफ द SCR। तो ये आपका एनर्जी होता है, एनर्जी को शो करता है। तो ये क्या करता है, देखिए, इस एनर्जी डिसिपेटेड बाय द डिवाइस व्हेन द फॉल्ट अकर। तो एनर्जी डिसिपेशन को ये शो करता है, किसको शो करेगा? डिसिपेशन को। एनर्जी डिसिपेटेड बाय द डिवाइस व्हेन द फॉल्ट अकर, जब फॉल्ट आएगा तभी ये होगा। ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कुछ आपको डायरेक्टली पता भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूले बेस्ड है। यहाँ पर बात की जाए सिंक्रोनस पावर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला होता है Px = V² अपॉन एक्सेस, V² अपॉन एक्सेस। तो आपको पता है कि जो पावर होगी वो रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिंक्रोनस रिएक्टेंस, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द रिजर्व कैपेसिटी इफ द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द जनरेशन ऑफ द पावर इज 50 मेगावाट।
और लोड फैक्टर आपको दिया है 60%। दोस्तों मैं आपको इसमें आइडिया दे दूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ कि अपने पास एक प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एवरेज लोड होता है आपका लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लोड फैक्टर अपने पास कितना है, लोड फैक्टर यहाँ पे है 60%, दैट मीन 0.6, ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड कितनी है, मैक्सिमम डिमांड इसमें 50 मेगावाट, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी आपको दे दी गई है इसमें 50%, दैट मीन 0.5। तो अगर यहाँ पे हम पॉइंट हटाएं, ये पॉइंट हटेगा, ये इस कटेगा 10 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 60। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आ गया 60, सॉरी प्लांट कैपेसिटी हमारी 60 आ गई, क्योंकि प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपको दिया था 50%, तो इसको आप नीचे ले जाएंगे, प्लांट कैपेसिटी को ऊपर ले जाएंगे। तो प्लांट कैपेसिटी 60। अब इसमें पूछा है रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी, तो जो रिजर्व कैपेसिटी बराबर होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो प्लांट कैपेसिटी 60 है, मैक्सिमम डिमांड आपका 50 है, 60 माइनस 50 होता है आपके पास 10, और ये आ गया अपने पास रिजर्व कैपेसिटी 10 मेगावाट। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका सेकंड इसमें हमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, ऑप्शन हो गया अपना सेकंड विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा इन द ट्रांजिस्टर व्हेन आईसी इतना और आईवी आपको दिया है 100 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जब आईसी और आईई की वैल्यू आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो देखिए आपको पता है कि अल्फा बराबर होता है अपने पास आईसी अपॉन आईई, और आईसी यहाँ पे दिया है 100.2 और ये आपको 100 मिली एम्पियर, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे 0.1002 यहाँ पे आपको मिल गया। बीटा इक्वस टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आप देखेंगे अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है 0.1002 अपॉन ये 1 में से इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे 1 माइनस 0.1, है ना, 1 माइनस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका लगभग यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे आप 0.1 माइनस करेंगे तो 0.8, है ना, 998 आपको ये समथिंग मिलेगा, और आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे तो लगभग ये वैल्यू आपकी कट जाएगी और यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा लगभग 501 के समकक्ष। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, सब लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर इजीली, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोला है व्हाट द डैम्पर बार डेवलप व्हेन द रोटर स्पीड इन अ सिंक्रोनस मशीन बिकम मोर देन द सिंक्रोनस स्पीड ड्यूरिंग द हंटिंग। तो हंटिंग में होता ही यही है कि जब भी हंटिंग इफेक्ट आता है तो आपकी रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इंडक्शन में होता है, सिंक्रोनस में नहीं हो पाता है। सिंक्रोनस में हमेशा रोटर की स्पीड सिंक्रोनस के बराबर होती है। तो अगर ये बराबर है तो ये सिंक्रोनस स्पीड से काम कर रही है, लेकिन अगर ग्रेटर हो गई तो हंटिंग क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ही हंटिंग क्रिएट हो गया तो ये इंडक्शन की तरह बिहेव करने लगेगी, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बोला है इन अ डीसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द वोल्टेज। डीसी सर्किट में किसका उपयोग वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो आपको देखिए डीसी सर्किट की जब भी बात करते हैं हम लोग, चाहे आर लगाएं, चाहे इंडक्टर लगाएं, चाहे कैपेसिटर लगाएं, ये कोई भी डीसी सर्किट एक प्योर स्थिति में एक रजिस्टर की भांति ही कार्य करता है। तो जब ये रजिस्टर की तरह काम करता है वी इक्वल्स टू आई आर होता है, और इसमें रिड्यूस करना है वोल्टेज को, और वोल्टेज को रिड्यूस करना है तो ये किसकी तरह करेगा, प्योर रजिस्टर की तरह काम करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे रजिस्टर दिया गया है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी इज नॉट रिचार्जेबल, ठीक है, इनमें से कौन सी चार्जेबल नहीं है। तो ये आपको याद करना है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी जो होती है ये चार्जेबल नहीं होती, ये आपकी चार्जेबल नहीं होती। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। कौन सा ग्रुप इसमें से इंसुलेटर का एग्जाम्पल है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखिए प्लास्टिक आपका एक इंसुलेटर है, सिल्वर नहीं होता, तो ये तो वैसे ही नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। फिर प्लास्टिक है, यहाँ पे एक ग्लास है आपका, प्लास्टिक है, वुड है, पोर्सिलेन है, और कोई ऑप्शन ग्लास है, एल्यूमिनियम तो इंसुलेटर नहीं होता, फिर वुड हो गया, रबड़ हो गया, इंसुलेटर होता है। एयर, प्लास्टिक, कॉपर नहीं होता, वुड होता है। तो यहाँ पे कौन सा है जो सभी होते हैं, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। देखिए हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट और ऑक्सिलरी इज नॉट यूज्ड इन डीजल पावर स्टेशन। किसका उपयोग डीजल पावर स्टेशन में नहीं होता दोस्तों। तो आपको पता है डीजल में स्टीम तो होता ही नहीं है, देखो लिब्रिकेशंस होता है, फ्यूल्स होगा, एयर सिस्टम होगा, लेकिन स्टीम थोड़ी होगा, डीजल है तो स्टीम थोड़ी होगा, यानी कि आपका ऑप्शन
3 विल बी करेक्ट, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। देखिए ऐसे इस क्वेश्चन को करना है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हॉट कैरियर डायोड हम लोग कैसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है। देखिए शॉर्ट की बैरियर डायोड जो होता है इसी को हॉट बैरियर डायोड को कहते हैं। इसमें एक पार्ट होता है मेटल का और एक टाइप होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल का, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कोई भी हॉट कैरियर डायोड या शॉर्ट की बैरियर डायोड जो होता है वो मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जब इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं दी जाती तो ये लो एनर्जी लेवल पे होता है। जैसे ही हम लोग इसमें एनर्जी लेवल को हम लोग बढ़ाएंगे यानी कि सप्लाई देंगे तो ये हाई एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मेटल में मूव कर जाते हैं। जैसे ही मूव कर जाते हैं तो यहाँ पे एक कैरियर का निर्माण कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट कैरियर, और इसी को हॉट कैरियर डायोड और शॉर्ट की बैरियर डायोड कहते हैं, क्योंकि ये बैरियर को ब्रेक कर देते हैं जो कि इसके बीच में लगा होता है। चलिए नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफर वाइडेस्ट रेंज फॉर द मेजरमेंट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करते हैं हम लोग मेजरमेंट के क्षेत्र में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजरमेंट में अगर वाइडेस्ट रेंज पता करना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक स्केल का, यानी कि लॉगरिथमिक स्केल किस प्रकार का होता है, एक इसी को हम लोग बोल देते हैं लॉग एम्पलीफायर, इसी को बोलते थे लॉग एम्पलीफायर। तो लॉग एम्पलीफायर को लॉगरिथमिक स्केल इसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा ये लोग लॉगरिथमिक एम्पलीफायर हम लोग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। ये आपका लॉगरिथमिक एम्पलीफायर होता है और ये लॉगरिथमिक स्केल की तरह काम करता है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द फेरेंटी इफेक्ट इन द मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन। तो भैया किसका उपयोग फेरेंटी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं, तो आंसर है शंट कैपेसिटर। क्या है, शंट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम लोग इसे करेक्ट कर देंगे आंसर, ठीक है। सॉरी, शंट कैपेसिटर भी होता है, शंट रजिस्टर भी होता है, यहाँ पे दिया नहीं है। अगर शंट कैपेसिटर एंड रजिस्टर बोथ, और ये मिलके बनाते हैं रिएक्टेंस को, किसको बनाते हैं, रिएक्टेंस को। तो ये रिएक्टर जनरेट कर देता है, तो दोनों यहाँ पे लगे होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं शंट रिएक्टर, इसीलिए इसमें शंट रिएक्टर आपका करेक्ट आंसर यूपीपीसीएल ने दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये पॉइंट कुछ क्लियर होना चाहिए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज टू मेक द ग्रीन एलईडी। देखिए अलग अलग प्रकार की एलईडी बनाने के लिए क्वेश्चन आता ही हर साल पेपर में आ रहा है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो होता है ये रेड कलर की एलईडी बनाता है, ठीक है। ऐसी गैलियम आर्सेनाइड जो होता है वो IR रेजेस देता है, गैलियम ये एल्यूमिनियम ये आपका ये येलो दे देगा। इसी प्रकार से आपका बोला है इंडियम गैलियम फॉस्फाइड, ये क्या करेगा, इंडियम गैलियम ये आपका ग्रीन कलर की एलईडी देगा। कौन सा, ग्रीन कलर की। कौन देगा, ये इंडियम गैलियम फॉस्फाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, में से कौन फंक्शन के ट्रांजिस्टर का काम करता है। तो भैया देखो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर द रजिस्टर। क्या मतलब होता है, ट्रांसफर द रजिस्टर, ट्रांसफर करना प्लस रजिस्टर को, ट्रांसफर द रजिस्टर। तो पहली चीज़ ट्रांसफर रजिस्टर मतलब वेरिएबल रजिस्टर। तो यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर कहीं है क्या, देखिए आपको ऑप्शन 4 मिल गया। और ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइस होती है, एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है, यानी कि ऑप्शन 4 विल भी करेक्ट। तो कितने आसान तरीके से हम लोग इसको समझते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गेन ऑफ द कास्केड एम्पलीफायर। तो कास्केड एम्पलीफायर का मतलब होता है प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यानी कि देखो अगर बात कर रहे हैं, देखिए गेन ऑफ द कास्केड एम्पलीफायर लेकिन डेसिबल में है तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, डेसिबल में हम सम कर देते, और अगर डेसिबल में क्वांटिटी नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे। इसमें बोला है टोटल गेन इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल गेन, किस प्रकार का, ये तो दिया ही नहीं है इसमें। टोटल गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज करंट का तो थोड़ी प्रोडक्ट होता है। टोटल गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल गेन, प्रोडक्ट ऑफ हो सकता है लेकिन तभी इंडिविजुअल गेन का हो सकता है जब ये नेपर क्वांटिटी में दिया हो, किस में दिया हो, नेपर में। नेक्स्ट टोटल गेन इज द रेशियो ऑफ, तो ये भी नहीं होता, यानी कि दूसरा तीसरा तो नहीं हो सकता, पहला तीसरा होगा। पहले में क्या है, टोटल गेन इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल गेन। तो यहाँ पर ज़्यादातर गेन की जब भी हम बात करते हैं तो ये डेसिबल में ही करते हैं, और डेसिबल में सभी क्या होते ऐड हो जाते हैं। दैट मीन्स 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स एग्जिबिट नॉन लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक। कौन नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पे देगा, तो देखिए बेसिकली तो हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये आपका लीनियर प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन इसके अलावा जो डायोड है ये लीनियर प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव देने पर तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन अगर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे दिया जाए तो यहाँ पे कुछ भी वेवफॉर्म प्राप्त नहीं होती। तो इस प्रकार की वेवफॉर्म यहाँ पे प्राप्त होती है, ऐसी वेवफॉर्म आती है। और ये भी 0.7 या फिर 0.3 अलग अलग सिलिकॉन है या जर्मेनियम है उसके अनुसार काम करता है, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि कैपेसिटर जो होता है वो डीसी में ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है आपको पता है, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा c, और अगर ओमेगा बराबर 0 है हमारे पास तो उस स्थिति में एक्सी बराबर 1/0 यानी कि इन्फाइनाइट होगा, यानी कि ओपन सर्किट हो जाएगा। और अगर ओमेगा बराबर इन्फाइनाइट है यानी कि इन्फाइनाइट मीन्स हो गया कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी एसी की बात कर दी, 0 का मतलब फ्रिक्वेंसी आपकी डीसी की बात कर दी। तो ओमेगा बराबर इन्फाइनाइट यानी कि एसी पे एक्सी बराबर कितना होगा 1/इन्फाइनाइट यानी कि 0, और 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए कि डीसी पर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा यानी डिस्कनेक्ट कर जाएगा, और आपका एसी पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। डीसी पे ओपन सर्किट और एसी पे शॉर्ट सर्किट। तो आपने देखा, तो आप देखोगे डीसी पे कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन द डीसी, तो नहीं ये तो नहीं होगा। कैपेसिटर डिस्कनेक्ट शॉर्ट सर्किट इन द बोथ, गलत। कैपेसिटर डिस्कनेक्ट करंट इन डायरेक्ट करंट सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इन द अल्टरनेटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी कैपेसिटर जो होगा वो डिस्कनेक्ट कर देगा डीसी में और शॉर्ट कर देगा एसी में, ठीक है ना। ये पॉइंट आप क्लियर है। तो आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको 20 तक के पूरे 100 से लेके 20 तक के आपको पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। ओके दोस्तों, द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे एक पार्ट सॉल्व करेंगे, और जो लोग इन वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं डेफिनेटली दे विल क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे ईजीली। ओके दोस्तों, थैंक यू।